समस्तीपुर की रामेश्वर जूट मिल फिर बंद, क्या मजदूरों की जिंदगी पटरी पर लौटेगी? आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार के समस्तीपुर की पहचान रही रामेश्वर जूट मिल आज फिर सुर्खियों में है। कभी इस इलाके की आर्थिक रीढ़ माने जाने वाली यह मिल अब बार बार बंद होने और मजदूरों की बदहाली के कारण चर्चा में है। दरभंगा महाराज द्वारा वर्ष 1922 में स्थापित इस मिल में 1926 से उत्पादन शुरू हुआ था। उस दौर में यह सिर्फ एक उद्योग नहीं बल्कि हजारों परिवारों की जीवन रेखा थी। एक समय यहाँ 5,000 से ज्यादा मजदूर काम करते थे और पूरे इलाके में रौनक रहती थी। बाजार गुलजार रहते थे, मजदूरों के घरों में खुशहाली थी और समस्तीपुर की अर्थव्यवस्था इस मिल के दम पर दौड़ती थी। बाद में दरभंगा महाराज ने इसे 100 साल की लीज पर एक निजी कंपनी को सौंप दिया। समय के साथ प्रबंधन बदला, हालात बदले और धीरे धीरे मिल की हालत भी बिगड़ती चली गई। पहली बार 6 जुलाई 2017 को मिल के गेट पर ताला लटका। प्रबंधन ने उत्पादन में घाटा, मजदूर विवाद और वेतन बकाया को वजह बताया। उस समय करीब 4200 मजदूर काम कर रहे थे। अचानक बंदी ने हजारों परिवारों को संकट में डाल दिया। कई घरों में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया और मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। करीब 3 साल तक संघर्ष और प्रयासों के बाद दिसंबर 2020 में स्थानीय विधायक महेश्वर हजारी और प्रशासन के हस्तक्षेप से मिल दोबारा शुरू हुई, लेकिन पहले जैसी रफ्तार और रोजगार नहीं लौट सका। मजदूरों की संख्या घटकर लगभग 1500 रह गई। जैसे तैसे उत्पादन चलता रहा, मगर नवंबर 2022 में एक बार फिर अनिश्चितकालीन बंदी की घोषणा कर दी गई। मजदूरों की उम्मीदें फिर से टूट गई। हाल ही में 1 नवंबर 2025 को मिल को दोबारा बंद कर दिया गया। इस बार वजह बताई गई सुरक्षा की कमी, मजदूर यूनियन और प्रबंधन के बीच विवाद, कच्चे जूट की बढ़ती कीमत और वित्तीय दबाव। बंदी के बाद कई मजदूर रोजगार की तलाश में दूसरी राज्यों की ओर पलायन कर गए। जो बचे हैं वो बकाया मजदूरी की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। होली जैसे त्योहारों की खुशियां भी उनके लिए फीकी पड़ गई है। मामला बिहार विधानसभा तक पहुंच चुका है। बजट सत्र के दौरान पूर्व उद्योग मंत्री और कल्याणपुर के विधायक महेश्वर हजारी ने इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाया और सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि हजारों परिवारों की आजीविका का सवाल है। सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जवाब देते हुए मिल की स्थिति, बंदी के कारण और वित्तीय पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी, लेकिन सवाल उठाने वाले विधायक जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे। इस बीच मिल प्रबंधन भी अपनी दलीलें दे रहा है। मिल के मैनेजर शशि भूषण पांडे के मुताबिक मिल को फिर से शुरू करने की कोशिश जारी है। एग्रीमेंट और कानूनी प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उनका कहना है कि अगले 15 से 20 दिनों में मेंटेनेंस का काम शुरू किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। पूर्व में हुई घटनाओं का हवाला देते हुए उन्होंने स्थानीय प्रशासन और सरकार से सहयोग की मांग की है। साथ ही ये भी बताया कि राज्य सरकार पर मिल का 50 से 52 करोड़ रुपए बकाया है, जिसके भुगतान को लेकर पत्राचार किया गया है। रामेश्वर जूट मिल की कहानी सिर्फ एक उद्योग की कहानी नहीं बल्कि उम्मीद, संघर्ष और राजनीति के बीच झूलती हजारों जिंदगियों की दास्तान है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या यह मिल फिर से पूरी रफ्तार से चलेगी या समस्तीपुर की यह लाइफलाइन हमेशा के लिए इतिहास बन जाएगी। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।